हमारे जीवन में समय का बहुत ही महत्व है। समय इतना हमारे लिए सहज है और बिल्कुल फ्री में हमें मिलता है। इसलिए हम समय का मूल्यांकन करें अथवा न करें, परंतु समय का अपना महत्व होता है। और जो मूल्यवान चीज है उसका अवमूल्यन किया जाता है तो वह भी एक तरह से मानो बढ़िया बात नहीं होती। एक कहानी या प्रसंग है, अवमूल्यन कैसे होता है। एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठा था। एक बच्चा उधर से आया और दुकानदार से बोला, बाबा साहब मैं आ रहा था तो ये मुझे चमकीली चीज मिली है, ये आप देख लो, आप चाहो तो ये ले लो, मुझे कुछ इसके बदले में खाने की चीज दे दो आप। दुकानदार बड़ा यहाँ जानकार था इन चीजों का। देखा ये तो हीरा है, 1.25 लाख, उस जमाने में मान लो 1.25 लाख का हीरा है, बहुत कीमती। इस बच्चे के पास, बच्चा बोला कि मुझे तो रास्ते में चमकीला दिखा तो मैंने उठा के ले लिया, और अब कोई आपको ठीक लगे तो ले लो और कुछ मुझे खाने की चीज इसके बदले में दे दो। तो दुकानदार ने वो कहा, ला मुझे दे दो। हीरा ले लिया, उसके बदले में एक गुड़ की भेली उसको दे दिए, ले जाओ घर में ले जाओ, काम आएगी। तो बड़ा खुश हुआ कि ओहो, मुझे इतनी बड़ी गुड़ की भेली मिल गई आज। उछलता कूदता घर गया, माँ से बोला, माँ देखो आज मैं गुड़ की भेली लेकर आया हूँ। मैंने एक पत्थर सा दिया था दुकानदार को और उसने मुझे ये इतनी गुड़ की भेली दे दी। माँ रख दो यहाँ पर। ठीक है। अब वो दुकानदार, उसने सोचा कि भी ये हीरा मैंने जो लिया है, मैं इसको बेच दूं तो काफी पैसा आ जाएगा, मेरे घर का काम आराम से चलेगा। दुकानदारी में मुझे कम आय होती है, इसको बेच दूं तो फिर जो पैसा मिलेगा उससे मेरा कई महीनों का, बरसों का घर का काम चलेगा। तो मैं कहीं सूरत बॉम्बे कहीं जाकर के बेच दूं। तो उसने उस तत्काल दुकान को बंद किया, हीरे को ले गया अपने घर में। एक तिजोरी थी, उसमें मखमल की डिबिया थी, उस डिबिया में उस हीरे को रखा, डिबिया को बंद किया, तिजोरी में रखा, तिजोरी को लॉक कर दिया। सोचा शाम को जाऊंगा तब निकालूंगा। अब टिकट बनानी थी कि भी वो बॉम्बे सूरत जहाँ जाने था, तो टिकट भी कल सवेरे की मिली, अगले दिन सुबह की ट्रेन की टिकट मिल गई। कहा ठीक है, सुबह जल्दी उठ के वो हीरा ले निकाल लूंगा। अब वो रात को सोया, सवेरे जल्दी उठा, नहाना धोना किया, और अब नाश्ता हो गया, और अब जाना है तो वो तिजोरी के पास आया। तिजोरी के पास आके खोला, उस डिबिया को हाथ में लिया, मखमल की डिबिया, और उसको खोला तो हीरे के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे, टुकड़े टुकड़े। सोचा रे अब क्या इसका पैसा मिलेगा मुझको, टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, अरे इस मखमल की डिबिया में मैंने एकदम साफता रखा था, इतनी कोमल जगह है, यहां इसके टुकड़े टुकड़े कैसे हो गए। अब दुकानदार ने सोचा रे बात क्या, टूटा कैसे ये। तो उस बच्चे को याद किया कि जिसने वो हीरा दिया, कि बच्चा तुम्हें कहां मिला था, ये हीरा कहां मिला।
तो बच्चा बोला मैं उधर से आ रहा था, तो एक हमारी आंटी, आंटी मतलब कोई गांव की महिला थी कि वो चल रही थी, उसके जूती में ये था, वो चलते चलते उसके जूती में से निकल के वो पड़ गया था, वो आगे बढ़ गई तो मैंने फिर उसको उठा के ले लिया, वो उसकी जूती में था मूल। तो अभी वो आंटी कौन थी? आंटी तो भी वो हमारे इधर कोई सेठ साहब के यहाँ नौकरी करने, वो नौकरानी के रूप में, दासी के रूप में काम करती है, मैं इतना सा ही जानता हूँ। तो उसके जूती में से वो उछल के पड़ा था, तो मैंने उसको उठा लिया था। तब सेठ ने सोचा, रे उसकी जूती में रहा था तब तो टुकड़े नहीं हुए, या मखमल की डिबिया में टुकड़े हो गए। तो वो बोला आदमी फिर कह, रे हीरा तू जूती में रहा, वहां तुम साफते रह गए, टुकड़े नहीं हुए, या मेरी मखमल की डिबिया, इसमें तुम्हारे टुकड़े क्यों हो गए? ऐसा क्या बात, इतनी बढ़िया जगह तुमको दी। वो कवि की कल्पना, कवि की भाषा में हीरे ने उत्तर दिया कि देख सेठ साहब, देखो वो पद्य आया है, कवि की भाषा का है, हीरे की ओर से उत्तर है वो, काल्पनिक की माने कि चेरी चरणन में धर्यो, चेरी चरणन में धर्यो तहु न घटियो मान, चेरी चरणन में धर्यो तहु न घटियो मान, तैं बैरी सस्तो पियो ताजे हृद फटांत, तैं बैरी सस्तो पियो ताते हृद फटांत। यानी हीरा का उत्तर है कि देखो मैं उस दासी की जूती में पैर के नीचे रहा था, जूती पैर के बीच में रहा था। वो दासी नादान थी, वो मेरा मूल्य जानती नहीं थी, इसलिए जूती में डाल लिया उसने। फिर जो बच्चे ने लिया, बच्चा भी नादान था, उसको भी पता नहीं कि मेरा इतना मूल्य, कि दोनों ही नादान थे। चेरी यानी दासी के मैं पांव के नीचे जूती में रहा, चरण के नीचे रहा, ठीक है वो नादान थी, बच्चा भी नादान था, जैसे तैसे मुझे रखा, मुझे दुख नहीं है, वो नादान लोग थे, कैसे भी रखा, मैं रह गया। परंतु तुमने मुझे स्थान तो बढ़िया दिया मखमल की डिबिया का, तो तुमने जो मुझे लिया है वो किस रूप में लिया है? तुम जानते थे ना कि मैं 1.25 लाख का हीरा हूं, तुम 1.25 लाख देकर के मुझको लेते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुमने गुड़ की भेली वो दे दी, मुझे खरीद लिया, इतना सस्ता कर दिया मुझको कि गुड़ की मेरा मूल्य तुमने गुड़ की भेली के जितना कर दिया। इस बात ने मेरे दिल को कचोटा। तब मैंने रात में सोचा, अरे इस प्रकार मुझे लिया गया, 1.25 लाख का एक गुड़ की भेली में मुझे लिया गया, तो इतना दुख हुआ कि मेरा हृदय फट गया, मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। तो तुमने मेरा अवमूल्यन किया है, इसलिए मैं खंडित हो गया हूं। अब यह मैंने अपने तरीके से बात को प्रस्तुत की हो सकती है, इसका सार क्या है कि किसी का अवमूल्यन मत करो, जिसका जो मूल्य है उससे कम उसका अंकन करना होता है तो सामने वाले को भी थोड़ी पीड़ा हो सकती है, और लापरवाही से, एक प्रमाद से किसी का अवमूल्यन करना भी बढ़िया नहीं है। कौन आदमी कैसा है, सारे लोग एक समान तो है नहीं, कौन किस स्तर का आदमी है, हम उस स्तर से ही उसके साथ व्यवहार करें तो वो उचित रहता है। कि अब मान लीजिए हम धर्म की भाषा में देखें, एक तो आपका साधर्मिक श्रावक है, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करोगे, एक छोटा बच्चा उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, आपका पोता उसके साथ कैसा, आपका पिता उसके साथ कैसा व्यवहार, तो व्यक्ति को देख कर करना। पोता है आप सिर पर हाथ फेर दोगे, एक सामान्य रूप में कोई गलत बात नहीं, पोता आया सिर पर हाथ फेरा, कुछ खाने को दे दिया, तो आपका पिता है वहां हाथ फेरोगे माथे पर तो कितना गलत होगा। तो जिसका जितना मूल्य है उसमें कमी रखना कई बार व्यवहार में गलत हो जाता है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि समय का भी हम अवमूल्यन न करें, क्योंकि समय भी कीमती चीज है, टाइम इज मनी,
कि समय एक प्रकार का धन है, तो उसका हमें अच्छा उपयोग करके उसका अच्छा मूल्यांकन करना चाहिए।